We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो राजा रघुवंशी मर्डर मामले में जांच जारी है। इस बीच इस केस को लेकर रोजाना कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस की जांच में साफ हो गया है कि सोनम ने राजा रघुवंशी के मर्डर का प्लान बेहद शातिराना तरीके से बनाया और अब जाकर यह भी खुलासा हुआ है कि सोनम शादी के 15 दिन पहले से ही राजा के मर्डर की प्लानिंग में जुट गई थी और इसे लेकर हथियारों के साथ एक रेस्टोरेंट में मीटिंग भी की थी। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में शिलांग पुलिस का शिकंजा सोनम समेत सभी 5 आरोपियों पर सख्त होता जा रहा है। क्राइम सीन रिक्रिएशन की प्रक्रिया शिलांग पुलिस पूरी कर चुकी है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इंदौर के ट्रांसपोर्टर कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में नई बात सामने आई है। सोनम ने शादी से करीब 1 महीने पहले ही राजा को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आरोपी सोनम, राज और विशाल की अप्रैल में ही मुलाकात हो चुकी थी। इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित रेस्टोरेंट पर सभी आरोपी मिलते थे। वहीं सबसे पहले सोनम और सभी दूसरे आरोपियों के बीच मर्डर को लेकर प्लानिंग बनी। रेस्टोरेंट संचालक ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि सोनम, राज और विशाल अप्रैल में उस रेस्टोरेंट में 1-2 बार आए थे। शादी 11 मई को हुई थी और रेस्टोरेंट में मुलाकात के बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते की बताई जा रही है। ऐसे में साफ हो गया है कि शादी के लगभग 15 दिन पहले ही राज और सोनम ने मिलकर ये तय कर लिया था कि राजा को रास्ते से हटाकर फिर से वो शादी कर लेंगे। और इस वक्त हम सुपर कॉरिडोर स्थित अवंती रेस्टोरेंट में, यहाँ पर हमारे साथ जो कैफ़े रेस्टोरेंट संचालक है वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे भी बात करेंगे। सर, एक सोनम ने राजा की हत्या की है, आपने सुना है, जानते हैं? वो चर्चित कांड है, तो शर्मसार करने वाला, इंदौर को शर्मसार करने वाला कांड है ये जो काम हुआ, बहुत माँ अहिल्या की नगरी को अपवित्र करा इस लेडीज़ ने। और जिस प्रकार से ये करा है, हम सब शर्मिंदा, इंदौर वासी जितने भी MP वासी शर्मिंदा है, शिलोंग और अदर स्टेट के आगे। सर, इसी बात सामने आई कि सोनम, राज और विशाल और उसके साथी यहाँ होटल आए थे 1 महीने पहले, अप्रैल में, यहीं साजिश रखी थी। मैंने पहले भी कई न्यूज़ रिपोर्टर से बोला है कि यहाँ 50 प्रकार के कस्टमर आते हैं। मैं किसी की बात का सुन नहीं पाता हूँ ना, मैं क्या सुनूंगा उनकी बात। मेरे पास ऑर्डर आता है कि हमारे को ये डिश लगा दीजिए, वो लगा दीजिए, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। राज पुष्पा आसपास ही रहता है यहाँ पे। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहे नंदबाग कॉलोनी है, कुशवा नगर कॉलोनी है। ये क्या 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है, इसके आसपास रहता है वो। तो स्वाभाविक सी बात है, 1-1.5 किलोमीटर पे कोई भी घूमने फिरने के हिसाब से भी आता है, खाना खाने के हिसाब से भी आता है। देखा है राज को आपने? हाँ, देखा हुआ सा लगता है कि ऐसा पहली बार जब उसका वो फोटो देखा था न्यूज़ में, तो ऐसा लगा था कि हाँ, इसको देखा हुआ है, क्योंकि मेरा भी रहना नंदबाग कॉलोनी का है। शिलांग पुलिस या इंदौर पुलिस आपसे पूछताछ करने आई है? अभी तो कोई भी नहीं आया मेरे पास ऐसा। हाँ, कुछ DVR जब्त होने की भी बात सामने आई आपकी? कोई DVR? नहीं, DVR तो कोई भी नहीं लेके गया मेरा। और मेरे यहाँ क्या DVR में जो कैपेसिटी है वो 8 से 10 दिन की है, उससे ज़्यादा की उसकी कैपेसिटी नहीं है। अप्रैल महीने में आने की बात सामने आ रही है यहाँ पे, अप्रैल में। हो सकता आए होंगे, मुझे ऐसा कंफर्म नहीं है कि देखा हुआ नहीं है इतना। शिलांग पुलिस ने भी तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए इंदौर पहुंचकर राजा रघुवंशी के परिजनों से बात की। शिलांग पुलिस सोनम के व्यवहार के बारे में जानकारी जुटा रही है। परिजनों से शिलांग पुलिस ने पूछा कि शादी के बाद उसका व्यवहार कैसा था, घर वालों को लेकर उसका रवैया कैसा था, राजा रघुवंशी के साथ उसके संबंध क्या असामान्य नजर आते थे। ये शिलांग पुलिस जो आई थी वो सबने पूछताछ के हिसाब से आई थी। तो सोनम का व्यवहार कैसा था, आपसे बातचीत करी, उसमें किस टाइप से आपको व्यवहार लगा था, इस टाइप की सारी बातें जो थी उसने पूछी थी। शादी से लेके उन्हें शादी पूछा, तो शादी से बात सोनम यहाँ कितने दिन रही है और सोनम का व्यवहार कैसा लगा आपको लोगों को। तो हम लोगों ने कही बोला, हम लोगों को 1.5 महीना लगा था, हम लोग सामने से जाए नहीं, हम लोग को देख नहीं पाया था कभी। वहाँ पे क्या उसने, यहाँ पुलिस ने कुछ बताया वहाँ पे किस तरह का उसने और को बयान में कबूला है क्या? नहीं, इसके बातें बताई नहीं कुछ। तो शादी के बाद जो 4 दिन रही है, तो आप लोगों का व्यवहार इसमें कैसा रहा, कैसा नहीं रहा है। तो मैं तो बोला, फिर सीरियस बोल रहा हूँ, 1.5 महीना लगा था, हम लोग उसकी शक्ल देख नहीं पाता कभी आया ना, मैं ना मेरा भाई से। पूरे परिवार से पूछताछ करी थी? नहीं, परिवार मम्मी हम लोग सामने बैठे हुए थे, हमसे पूछा नहीं, नॉर्मली जो पूछते हैं उन्हें। इधर शिलांग पुलिस सोनम के घर भी पूछताछ के लिए पहुंची। सोनम के माता पिता और भाई गोविंद से पुलिस ने पूछताछ की।
गोविंद ने बताया कि पुलिस ने सोनम के बाद व्यवहार को लेकर पूछताछ की। इधर एक बात ये भी सामने आ रही है कि सोनम संजय वर्मा नामक युवक से भी कई बार बातें करती थी। संजय कौन है, इसका पता पुलिस लगा रही है। गोविंद से संजय के बारे में जब पूछा गया तो उसने कुछ भी नहीं कहा। नहीं नॉर्मली पूछता है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का 234 बार लगभग उससे एक महीने बात हुई है, क्या कुछ कहेंगे? अभी आपको साथ में ले जाने का क्या है? जाहिर है कि हर गुजरते दिन के साथ सोनम पर पुलिस का शिकंजा सख्त होता जा रहा है। उसके खिलाफ लगातार मिल रहे सबूत भी गवाही दे रहे हैं कि राजा रघुवंशी मर्डर मामले की मास्टरमाइंड वही है। हैरानी इस बात की भी है कि हनीमून के बहाने शिलोंग ले जाकर अपने पति राजा की हत्या करने वाली शातिर सोनम शादी की तैयारियों के साथ राजा की हत्या की प्लानिंग भी कर रही थी। पहले वो सुपर कॉरिडोर के रेस्टोरेंट में जाकर राज से हत्या की प्लानिंग की मीटिंग करती थी और फिर राजा के साथ शादी की तैयारियों के लिए खरीदारी। राजा के परिवार वालों को सोनम ने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिलहाल शिलोंग पुलिस राजा की हत्या के इस गुत्थी की सारी कड़ियों को जोड़ने में लगी है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।